दुनिया का सबसे खतरनाक जहर वो नहीं है जो किसी सांप के दांतों में होता है, बल्कि दुनिया का सबसे खौफनाक जहर एक उस स्त्री की मीठी बातों में होता है जो चेहरे पर मासूमियत का नकाब ओढ़कर आपके विनाश की योजना बना रही हो। बचपन से पुरुषों को यह घुट्टी पिलाई जाती है कि महिलाओं का सम्मान करो, उनकी हर बात मानो। लेकिन डार्क साइकोलॉजी और आचार्य चाणक्य का सच बहुत ही कड़वा है। चाणक्य ने सदियों पहले साफ कह दिया था कि सुंदरता और मीठी बातों के जाल में फंसकर एक बुद्धिमान से बुद्धिमान पुरुष भी अपने पूरे कुल का नाश कर बैठता है। आज का समाज ऐसा है जहां कई ऐसी महिलाएं घूम रही हैं जो दीमक की तरह एक इंसान की दौलत, उसकी इज्जत और उसके दिमाग को अंदर से खोखला कर देती हैं। वहीं दूसरी तरफ एक समझदार और सही चरित्र वाली स्त्री एक कंगाल इंसान को भी राजा बना सकती है। लेकिन सवाल यह है कि एक आम इंसान इन दोनों के बीच का फर्क कैसे पहचाने। आज की यह कहानी कोई साधारण ज्ञान नहीं है, बल्कि डार्क साइकोलॉजी का वो गहरा सच है जो शायद आपको अंदर तक झकझोर दे, लेकिन यह आपको जिंदगी की सबसे बड़ी बर्बादी से जरूर बचा लेगा। प्राचीन काल में उज्जैन नगर में देवदत्त नाम का एक बहुत ही संपन्न और दयालु व्यापारी रहता था। देवदत्त व्यापार में तो बहुत चतुर था, लेकिन भावनाओं के मामले में वह उतना ही अंधा था। उसके जीवन में दो महिलाओं का प्रवेश हुआ। एक थी कामिनी, जो दिखने में किसी अप्सरा जैसी सुंदर थी, जिसकी बातें शहद से भी मीठी थीं और जिसकी आंखों में हमेशा एक मासूमियत रहती थी। और दूसरी थी विशाखा, जो रंग रूप में बहुत ही साधारण थी, कम बोलती थी और हमेशा मुंह पर कड़वा सच बोलने की हिम्मत रखती थी। देवदत्त कामिनी की बाहरी सुंदरता और उसकी झूठी तारीफों के जाल में ऐसा फंसा कि उसने विशाखा जैसी समझदार स्त्री को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। उसे लगता था कि कामिनी ही उसके लिए बनी है। लेकिन यहीं से देवदत्त के विनाश का खौफनाक खेल शुरू हुआ। इस कहानी के जरिए आज हम जानेंगे कि चाणक्य नीति के अनुसार एक चरित्रहीन और एक समझदार महिला के वो कौन से गुप्त लक्षण होते हैं जिन्हें डार्क साइकोलॉजी भी मानती है। सबसे पहला लक्षण जो कामिनी में था और जो हर उस महिला में होता है जिससे आपको तुरंत दूर हो जाना चाहिए, वह है हमेशा खुद को विक्टिम यानी बेचारी साबित करना। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि एक चालाक और चरित्रहीन स्त्री कभी अपनी गलती नहीं मानती। वह अपने आंसुओं का इस्तेमाल एक अचूक हथियार की तरह करती है। जब भी देवदत्त उसे किसी गलती पर टोकता या कोई सवाल पूछता, वह तुरंत रोने लगती और पुरानी कोई बात निकालकर देवदत्त को ही दोषी साबित कर देती। एक सीधा इंसान आंसुओं के आगे पिघल जाता है और यही उसकी सबसे बड़ी हार होती है। दूसरा सबसे खतरनाक लक्षण, वह बहुत ही चालाकी से आपको आपके अपनों से दूर कर देगी। कामिनी ने धीरे धीरे बहुत ही मीठी बातों का सहारा लेकर देवदत्त के मन में उसके भाइयों और माता पिता के खिलाफ जहर घोल दिया। एक चालाक स्त्री अच्छी तरह जानती है कि जब तक शिकार अपने झुंड में है, उसे लूटा नहीं जा सकता। इसलिए वह सबसे पहले इंसान को अकेला करती है ताकि वह पूरी तरह सिर्फ उसी पर निर्भर हो जाए। तीसरा और सबसे कड़वा लक्षण, वह आपके संसाधनों यानी आपके पैसे और आपके रुतबे से प्यार करती है, आपसे नहीं। जब एक दिन अचानक देवदत्त के व्यापार में भारी नुकसान हुआ और उसका सब कुछ छिन गया, तब कामिनी का वो मासूम नकाब उतर गया। जब देवदत्त को उसके सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब कामिनी ने अचानक उससे बात करना कम कर दिया। उसकी मासूमियत चिड़चिड़ेपन में बदल गई और एक दिन वह बिना कुछ बताए देवदत्त को उसी की बर्बादी के हाल में छोड़कर किसी और अमीर व्यापारी के साथ चली गई। तब देवदत्त को आचार्य चाणक्य की वो बात याद आई कि विपत्ति के समय ही एक इंसान की असली पहचान होती है। जो औरत आपके पैसे और रुतबे के लिए आपसे जुड़ी है, वो गरीबी की भनक लगते ही सबसे पहले आपका साथ छोड़ेगी। जब देवदत्त पूरी तरह टूटकर सड़क पर आ गया था, तब विशाखा उसके पास आई। यहां से एक असली और समझदार महिला के लक्षण शुरू होते हैं। पहला लक्षण, एक समझदार महिला कभी आपको खुश करने के लिए आपकी झूठी तारीफ नहीं करेगी। वह आपको हमेशा आईना दिखाएगी। विशाखा ने आकर देवदत्त के आंसू नहीं पोंछे, बल्कि उसे उसकी गलतियों का कड़वा एहसास कराया। दूसरा लक्षण, वह अपना स्वार्थ नहीं बल्कि सम्मान और वफादारी देखती है। जब देवदत्त के पास फूटी कौड़ी नहीं थी, दुनिया उस पर हंस रही थी, तब विशाखा ने अपनी जमा की हुई गुप्त पूंजी से देवदत्त की मदद की और उसे फिर से खड़ा होने का हौसला दिया। एक समझदार स्त्री भावनाओं में बहकर फैसले नहीं लेती, वह दिमाग से काम करती है। विशाखा ने देवदत्त को सिखाया कि कैसे अपने दुश्मनों को पहचानना है और कैसे अपने इमोशंस पर
लोहे जैसा कंट्रोल रखना है। एक चरित्रवान और समझदार महिला कभी आपके पैसों की भूखी नहीं होती, बल्कि वह उस साम्राज्य को बनाने में आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलती है और आपकी ढाल बनती है। देवदत्त ने विशाखा के साथ मिलकर अपना साम्राज्य फिर से खड़ा किया और इस बार वह इतना ताकतवर बन गया कि कामिनी जैसी 1000 औरतें भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थीं। इस कहानी और चाणक्य नीति से एक बात अपने दिमाग में पत्थर की लकीर की तरह बैठा लीजिए। सुंदरता, जिस्म और मीठी बातें देखकर कभी किसी महिला पर अपना सब कुछ मत लुटा देना। औरतों के आंसुओं पर पिघलना बंद करो। डार्क साइकोलॉजी के इस नियम को याद रखो कि जो इंसान आपके बुरे वक्त में, जब आपके पास देने के लिए कुछ न हो, तब भी आपके साथ चट्टान की तरह खड़ा रहे, वही आपका असली जीवन साथी है। जो स्त्री केवल अच्छे वक्त में आपके साथ हंसती है, वह किसी भी दिन आपको बर्बाद करके किसी नए शिकार की तलाश में निकल जाएगी। अपनी आंखें खोलो और भावनाओं के इस अंधेपन से बाहर निकलो, वरना तुम्हारी कहानी खत्म होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। दोस्तों, क्या आपने भी कभी किसी के चेहरे की मासूमियत और मीठी बातों पर भरोसा करके धोखा खाया है? अपना अनुभव कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। और अगर आप भी चाणक्य नीति अपनाकर अपनी ज़िंदगी से ऐसे जहरीले लोगों को बाहर निकालना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।